इस यूनिट में हम समझेंगे स्वच्छ भारत के रूरल और अर्बन फैक्ट्स, यानी इंडिया की रियल सैनिटेशन सिचुएशन और उसमें आया ट्रांसफॉर्मेशन। एक तरफ रूरल इंडिया है, जहां पहले बेसिक सैनिटेशन चैलेंजेस थे, और दूसरी तरफ अर्बन इंडिया, जहां सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स है लेकिन मैनेजमेंट एडवांस्ड है। सैनिटेशन सिर्फ सफाई नहीं है, ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है पब्लिक हेल्थ, एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ। इस यूनिट में हम सिस्टमैटिकली देखेंगे इंडिकेटर्स, रूरल प्रोग्रेस, ओडीएफ और ओडीएफ प्लस मॉडल्स, अर्बन सिस्टम्स और गार्बेज फ्री सिटीज। चलिए शुरू करते हैं इंडिकेटर्स से। स्वच्छ भारत की प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए स्पेसिफिक इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं, क्योंकि सिंपल रूल है, जो मेजर होता है वही इंप्रूव होता है। सबसे पहला इंडिकेटर है सैनिटेशन कवरेज, यानी कितने हाउसहोल्ड्स के पास टॉयलेट एक्सेस है, रूरल और अर्बन दोनों में। दूसरा है ओडीएफ स्टेटस, ये कंफर्म करता है कि ओपन डेफिकेशन कंप्लीटली बंद है, और ये फील्ड वेरिफिकेशन से चेक होता है। तीसरा है वेस्ट मैनेजमेंट एफिशिएंसी, इसमें देखा जाता है कलेक्शन रेट, सेग्रेशन रेट और प्रोसेसिंग रेट। ये सब डेटा एक सेंट्रल सिस्टम में जाता है, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये सिस्टम गवर्नमेंट को हेल्प करता है प्रोग्रेस ट्रैक करने में, कंपैरिजन करने में और पॉलिसी डिसीजंस लेने में। अब देखते हैं रूरल इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन। 2014 में सिचुएशन वीक थी, सैनिटेशन कवरेज लो था, टॉयलेट्स की कमी थी और हाइजीन प्रैक्टिसेस स्ट्रांग नहीं थे। लेकिन 2022 तक मैसिव चेंज आया, टॉयलेट एक्सेस इंक्रीज हुआ, गांव ओडीएफ बने और लोगों की हाइजीन हैबिट्स इंप्रूव हुई। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का चेंज नहीं था, ये एक बिहेवियरल चेंज मूवमेंट था, यानी लोगों की सोच भी बदली और प्रैक्टिसेस भी। इसी वजह से रूरल सैनिटेशन में रियल प्रोग्रेस पॉसिबल हुआ। अब बात करते हैं ओडीएफ विलेजेस की। ओडीएफ यानी ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि टॉयलेट्स बन गए, बल्कि ये इंश्योर किया जाता है कि कोई भी ओपन में डेफिकेशन ना करे, हर घर में टॉयलेट हो और सब लोग उसका प्रॉपर यूज करें। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू नहीं है, ये बिहेवियर चेंज का भी पार्ट है। इसलिए ओडीएफ स्टेटस को ग्राउंड लेवल पर वेरीफाई किया जाता है और पूरा कम्युनिटी मिलकर क्लीनलीनेस मेंटेन करता है। लेकिन यहां पर सिस्टम रुकता नहीं है, अगला लेवल है ओडीएफ प्लस। ओडीएफ प्लस का फोकस है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। इसमें इंक्लूड होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेन्ड क्लीनलीनेस, यानी गांव क्लीन सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कंसिस्टेंटली क्लीन रहना चाहिए। सिंपल डिफरेंस याद रखो, ओडीएफ सैनिटेशन अचीव करता है और ओडीएफ प्लस उससे सस्टेन करता है। अब चलते हैं अर्बन एरियाज की तरफ, जहां सैनिटेशन एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम फॉलो करता है। सबसे पहले होता है वेस्ट जनरेशन, जो हाउसहोल्ड्स, मार्केट्स और इंडस्ट्रीज से आता है। फिर आता है कलेक्शन, डोर टू डोर और म्यूनिसिपल सिस्टम्स के थ्रू। उसके बाद सेग्रीगेशन, जहां वेट और ड्राई वेस्ट अलग किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है प्रोसेसिंग, जिसमें रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग और ट्रीटमेंट होता है। और फाइनली डिस्पोजल या रीयूज, जहां वेस्ट को सेफली डिस्पोज किया जाता है या रिसोर्सेज में कन्वर्ट किया जाता है। अर्बन सैनिटेशन का मैं फोकस होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और सस्टेनेबल सिटी सिस्टम्स। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखो, एफिशिएंट सिस्टम्स प्लस पब्लिक पार्टिसिपेशन इक्वल्स क्लीन सिटीज। अब बात करते हैं गार्बेज फ्री सिटीज की, जो अर्बन क्लीनलीनेस को मेजर करने का सिस्टम है। सिटीज को स्टार रेटिंग्स दी जाती है। 1 स्टार सिटी बेसिक क्लीनलीनेस अचीव करता है और वेस्ट कलेक्शन सिस्टम प्रेजेंट होता है। 3 स्टार सिटी साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट फॉलो करता है, प्रॉपर सेग्रीगेशन होती है और कंट्रोल्ड डिस्पोजल होता है। 5 स्टार सिटी एडवांस्ड प्रोसेसिंग सिस्टम्स यूज करता है, हाई रिसाइकलिंग रेट अचीव करता है और नियर जीरो वेस्ट सिस्टम की तरफ बढ़ता है। ये रेटिंग डिपेंड करती है कलेक्शन एफिशिएंसी, सेग्रीगेशन एट सोर्स, प्रोसेसिंग कैपेसिटी और साइंटिफिक डिस्पोजल पर। तो सिंपल लॉजिक है, बेटर सिस्टम्स, हायर रेटिंग्स, क्लीनर सिटीज।
और इसी तरह रूरल और अर्बन दोनों लेवल्स पर स्वच्छ भारत एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के थ्रू इंडिया के सैनिटेशन सिस्टम को कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रहा है।